Good morning, friends. Now, next lecture. मित्रों, हमने लास्ट लेक्चर में कई सारे अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं। आई थिंक अब आपको एग्जैक्ट क्लियर हो गया होगा माइनर सेक्टर कौन सा है, माइनर सेगमेंट कौन सा है। फिगर में आपको वो समझ में आना चाहिए। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चंस उसमें कोई ना कोई हमें फिगर दी गई होगी और जो फिगर होगी उस पे से हमें वो क्वेश्चन करने हैं फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। इट्स वेरी सिंपल, लेकिन हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया होगा, कुछ ना कुछ हमें उसमें सोचना होगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ दी गई होगी। सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल। मान लीजिए कि हमें कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, ऐसी कोई फिगर है, मान लीजिए कि इट्स अ स्क्वायर, लेंथ ऑफ 14 सेंटीमीटर। ऐसा कोई स्क्वायर है जिसकी लेंथ 14 मीटर है। सो इट्स अ 14 मीटर, इट्स अ 14 मीटर, इट्स अ 14 मीटर। As we know, it's very simple because it's a square. Okay. अब हमें यहां शेडेड पार्ट दिया है। इस तरीके से हमें यहां शेडेड पार्ट दिया हुआ है। Okay, and the now question is find the area of shaded part. So it's very simple. अब फ्रेंड्स, हमने जो मेथड बताई है वो आपको काफ़ी यहाँ उसका यूज़ होगा। सिर्फ यही सोचना है, आपके एक हाथ में पेज है और एक हाथ में सीजर है, लेकिन हाँ, हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार हम कोई ना कोई पार्ट कट कर दे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो हमें एरिया फाइंड करना है वो किसी ना किसी दो चीज़ या तीन चीज़ों का एडिशन भी हो सकता है, तो उसमें हमें एडिशन भी करना हो सकता है। हर बार सब्ट्रैक्शन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स। हाँ, यहाँ होगा। ओके, वही सेम चीज़ हमें सोचनी है। हाउ कैन वी गेट द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट? सो इट्स वेरी सिंपल। अगेन ऐसा सोचिए, ऐसा पेज आपके पास है और यहाँ वाइट पार्ट है और यहाँ शेडेड पार्ट है। सो हाउ विल यू गेट द शेडेड पार्ट? इट्स वेरी सिंपल। आप इजीली कह पाओगे, वाइट पार्ट जो है वो हम कट कर देंगे। किसमें से? पेज में से। पेज में से वाइट पार्ट कट कर देंगे। अब जो पेज है उसका शेप कैसा है? इट्स अ स्क्वायर। तो पेज की जगह आप क्या बोलेंगे हम? स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर। और जो वाइट पार्ट है उसका शेप कैसा है? इट्स अ सर्कल। बट हाउ मेनी सर्कल? देयर आर 4 सर्कल। सो एरिया ऑफ 4 सर्कल। सो एरिया ऑफ स्क्वायर
माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल कर देंगे, सो यू विल गेट द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। इट्स वेरी सिंपल। तो इसकी कैलकुलेशन में यहां दिखा देंगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, इट्स अ एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। Got it friends? It's very simple. Now just put down the formula. एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है, इट्स अ एल, सो इट्स अ एल होल स्क्वायर, एल स्क्वायर। 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या है, इट्स अ पाई आर स्क्वायर। नाउ जस्ट पुट डाउन द वैल्यू। एल मीन्स व्हाट, इट्स अ लेंथ ऑफ स्क्वायर, so length of square is what, it's a 14, so it's a 14 whole square minus 4 into, okay, पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो इट्स 22/7 और रेडियस आर। अब रेडियस नहीं दी गई है तो काफी बच्चे सोच रहे होंगे क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, रेडियस दी ही नहीं है तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अब वो कैसे फ्रेंड्स, वो देखना है। सपोज इट्स अ सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड सेंटर ऑफ दिस सर्कल, अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो आप देख सकते हो कि इसकी लेंथ जो है वो इतने जितनी ही होगी, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम होगी, तो ये 14 है तो ये भी क्या हो जाएगा 14। अब अगर इट्स अ मिड पॉइंट तो ये कितना हो जाएगा, इट्स अ 7, बट 7 इज व्हाट, इट्स अ डायामीटर ऑफ, इट्स अ डायामीटर ऑफ सर्कल, सो डायामीटर इज 7, सो रेडियस इज व्हाट, इट्स अ 3.5, सो रेडियस इज 3.5 मीटर। समझ में आ रहा है? सो हाउ कैन यू गेट द रेडियस, रेडियस इज द 4th पार्ट ऑफ दिस, तो यहां हम क्या कर देंगे, r इक्वल्स टू, इट्स अ 7/2, सो इट्स अ 3.5 मीटर। सो नाउ जस्ट पुट डाउन द वैल्यू, r is 3.5, so it's a 35/10 into 35/10. Now 14 whole square is what, it's a 196। अब सिर्फ इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही करना है, जैसे कि यहां हम करते हैं ऐसे, 7 5 35, 5 2 10, 2 2 4, 2 5 10, 5 7 35। अब क्या बचा है, 22 और 7, 22 इंटू 7 इट्स 154, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इट्स 154। तो आप सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 6 minus 4 that is 2, 19 minus 15 that is 4, so it's a, suppose it's a meter then it's a meter square, or it's a centimeter then it's a centimeter square। so it's very simple। आप देख रहे हो छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हो सकता है 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन दिया जाए आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको हम थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन को ही देखते हैं लेकिन थोड़ा सा रिवर्स करके देखते हैं। ऐसा भी दिया जा सकता है आपको क्वेश्चन में, सपोज लाइक दैट, परफेक्ट फिगर नहीं हो सकती लेकिन जितनी भी परफेक्ट हो सके उतनी ट्राई करूंगा फ्रेंड्स। ओके,
यहां मैंने ऐसे 4 सर्कल लिए हैं, हो सकता है आपको 3 ही सर्कल दिए हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर ऑफ सर्कल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। अब क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, ऐसा कोई स्क्वायर है जिसमें ऐसे 16 सर्कल दिए हैं which are intersect each other like that, and the radius of each circle is 7 सेंटीमीटर। सभी की रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। आइदर सपोज यहां हम 3.5 लिख देते हैं, इट्स अ 3.5 सेंटीमीटर। चलो, रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अगेन यहां हमें ऐसे ही शेडेड पार्ट दिया है, ये अगेन सेम ऐसे ही हमें शेडेड पार्ट दिया है। आइदर ऐसा भी कह सकते हैं कि नॉन रिमेनिंग पार्ट, सर्कल के अलावा जो पार्ट है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। ओके, सेम चीज ही है, यहां स्क्वायर है और 4 सर्कल है, तो 4 सर्कल के अलावा जितना पार्ट है उसका एरिया हमने कैसे फाइंड किया था? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल। सेम है, हमें ये रेड वाला पार्ट चाहिए, रेड वाला, तो कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 16 सर्कल, सेम चीज ही है, तो उसकी भी हम फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, यहां एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 16 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। काफी बच्चों को तो ये क्वेश्चन हो भी गया होगा, इट्स वेरी सिंपल, समझ में आ गया होगा। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है? इट्स एल स्क्वायर, और 16 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या है? इट्स अ पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं क्या बताना चाहता हूं, यहां हमें लेंथ ऑफ स्क्वायर दिया है लेकिन रेडियस ऑफ सर्कल वाज नॉट गिवन। यहां हमें रेडियस ऑफ सर्कल दी गई है लेकिन लेंथ ऑफ स्क्वायर इज नॉट गिवन। समझ में आ रहा है? रिवर्स हो गया है। लेकिन अब आपको पता ही है, लेंथ ऑफ स्क्वायर में से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, तो हम रेडियस पे से लेंथ ऑफ स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं। How can we find the radius? Sorry, length of square? As we know, it's a radius. Radius is what? 3.5. So now it becomes diameter. Diameter of circle becomes what? 7. But 7 is how many times? Second time, third time, and fourth time. So it's a 7 into 4. So it's a 28. तो यहाँ हम लिख देंगे लेंथ ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ स्क्वायर is equals to 4 into diameter, it's a 7, so it's a 28 centimeter. Now we have length. समझ में आ गया? लेंथ ऑफ स्क्वायर दी गई है तो हमने रेडियस फाइंड की, रेडियस दी गई है तो हमने लेंथ ऑफ स्क्वायर फाइंड किया है, नथिंग एल्स। यहां क्या हो जाएगा? इट्स अ 28 होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू पाई की वैल्यू क्या दी गई है? 22/7, और द रेडियस कितनी है? 3.5, सो 3.5 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 10। अब इसका स्क्वायर 28 होल स्क्वायर, आप 28 इंटू 28 भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। शॉर्टकट मेथड मैंने बताई है,
पहले 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ 6. नाउ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 and 8, 2 मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, 2 2 जा 4, 4 8 जा 32, 32 प्लस 6 38, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स अ 3. नाउ स्क्वायर ऑफ 2, 2 होल स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 3 दैट इज 7, सो 28 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट्स अ 784. अब यहाँ सिंपल डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन ही करना है. 7 5 जा, 5 2 जा, 2 11 जा, यहाँ 5 7 जा और 5 2 जा और 2 8 जा, 8 इंटू 7 56, 56 मल्टीप्लाई विथ क्या करना है 11, तो यहाँ क्या हो जाएगा 56 और यहाँ भी 56, सो दैट इज 6 11, सो 6, इट्स अ 616. अब इन दोनों का सिर्फ सब्ट्रैक्शन कर देना है. 4 minus 6 इज नॉट पॉसिबल, सो हियर इज 10 और यहाँ 7 हो जाएगा, सो इट्स अ 8. 7 minus 1 दैट इज 6, 7 minus 6 that is 1, it's a 168 centimeter square. So area of shaded part, it's what, it's a 168 centimeter square. So दो क्वेश्चन हमने किए, दोनों सेम थे लेकिन थोड़े से डिफरेंट थे फ्रेंड्स. ओके, गॉट इट फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. दो क्वेश्चन हमने किए, आई थिंक आपको वो समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. वो भी काफ़ी इजी है, ऐसा नहीं है कि उसमें थोड़ा सा भी डिफिकल्ट है. आएंगे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कुछ नया दिया होगा उसमें हमें. ऐसे हो सकता है फ्रेंड्स. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, मान लीजिए कि मैं ऐसे कोई स्क्वायर दिया है, अगेन इट्स अ 14 मीटर स्क्वायर. इट्स अ A, B, C और D. इट्स अगेन 14 सेंटीमीटर स्क्वायर. रेडी? It means we know that all sides are 14 centimeter. अब उसमें ऐसा दिया गया है, there are two semicircle APB whose diameter is AB and CPD, semicircle CPD whose diameter is CD. ऐसे दो सेमी सर्कल दिए हैं. Again first is APB and the second वाला is CPD. तो वो हमें ऐसे ड्रॉ करने हैं. यहाँ P है, so it's a APB सेमी सर्कल और it's a CPD सेमी सर्कल, और दोनों की डायामीटर क्या है, it's a 14 सेंटीमीटर. so it's a diameter 14, so radius क्या हो जाएगी, it's a 7. और ऐसे यहाँ हमें शेडेड पार्ट दिया है. ये क्वेश्चन में इसलिए करवा रहा हूं कि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें इसी कंसेप्ट की जरूरत होगी. फिगर चेंज हो जाएगी लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा फ्रेंड्स. सो नाउ इट्स वेरी सिंपल. अगेन हमें मालूम है क्या करना है, हाउ कैन वी गेट द शेडेड पार्ट. अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा. इट्स वेरी सिंपल. फ्रॉम दिस स्क्वायर वी विल सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल. समझ में आ रहा है? सो इट्स वेरी सिंपल. तो यहाँ हम उसकी कैलकुलेशन दिखा देते हैं. सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट is equals to area of square minus area of either 2 into area of, ऐसा लिखना होगा. either आप
2 सेमी सर्कल मीन्स सर्कल भी लिख सकते हो, 2 सेमी सर्कल मीन्स 1 सर्कल, so 2 into area of semicircle. So now area of square is what? It's again L square. Now 2 into area of semicircle. सर्कल की फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, तो उसका हाफ क्या होगा? इट्स 1/2 पाई आर स्क्वायर. तो यहां हम क्या लिख देंगे? इट्स 1/2 पाई आर स्क्वायर. Now length of square is what? It's a 14, so it's a 14 whole square minus 2 into, यहाँ 2 कट हो जाएगा, so it's a very simple. Now pi is what? 22/7 और रेडियस क्या होगी? डायामीटर 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगी? इट्स 7, so it's a 7 into 7, 14 होल स्क्वायर, इट्स 196. नाउ 7 कट हो जाएगा यहाँ, तो 22 into 7 इट्स 154. ऐसा ही क्वेश्चन इसके पहले आया था, सिर्फ फिगर चेंज हो गई फ्रेंड्स. यहाँ क्या हो जाएगा? 6 minus 4 that is 2, 19 minus 15 that is 4. So again it's suppose it's a centimeter, then it's 42 centimeter square. So it's very simple. ऐसा क्वेश्चन आपको MCQ या फिर 1 मार्क्स में भी दिया जा सकता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए. ऐसा मान लो कि कोई एक स्क्वायर दिया है, उस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर. सपोज इट्स A B C D, it's a 10 centimeter, again it's a 10 centimeter, it's a 10 centimeter or it's a 10 centimeter. It's very simple. Okay, अब क्वेश्चन में ऐसा दिया गया, देयर आर 4 सेमी सर्कल. यहां कितने सेमी सर्कल थे? 2. समझ में आ रहा है? कुछ नया नहीं है, यहाँ 2 था, वहां 4 है. There are 4 semicircle whose diameters are AB, BC, CD और AD. यहाँ 2 ही सेमी सर्कल थे. एक बार हमने AB को डायामीटर लेके सेमी सर्कल ड्रॉ किया और एक बार हमने CD को डायामीटर लेके सेमी सर्कल ड्रॉ किया. लेकिन यहाँ हमें ऑल 4 साइड्स से उसको लेके सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. whose diameters are AB, BC, CD or AD. So it becomes like that. It's a first semicircle, it's a second semicircle, it's a third semicircle और it's a fourth semicircle. They all are intersect here और यहाँ हमें shaded part दिया है. I think it just look like a leaf. समझ में आ रहा है? There are 4 leaf in this figure. Okay. और रेडियस कितनी हो जाएगी? इट्स 5 बिकॉज डायामीटर इज 10 और यहां हमें पाई की वैल्यू 3.14 दी गई है. ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट. ये जो शेडेड पार्ट है वो हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट. सो इट्स वेरी सिंपल, अगेन नथिंग टू वरी. आपको मालूम ही है क्या करना है. फ्रॉम दिस स्क्वायर जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रेंड्स. अब आप सोचोगे कि व्हाइट वाला पार्ट कैसे हमें मिलेगा, तो ये फिगर आप सोचिए, इसमें हमें ये पार्ट मिल गया, ये जो हमने फाइंड किया एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ये वही ही है. तो इसी फॉर्मूला से, इसी मेथड से हमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिल जाएगा फ्रेंड्स. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब ये दोनों पार्ट जितने होंगे उतने ही ये होंगे, उसका ट्वाइस हो जाएगा. स्क्वायर का तो हमें एरिया मालूम ही है, इट्स एल होल स्क्वायर. अगेन आई रिपीट, अगर आप इसमें भी 4 सेमी सर्कल ड्रॉ नहीं करोगे और सिर्फ 2 सेमी सर्कल ही ड्रॉ करोगे, फर्स्ट इज ए बी whose diameter is AB and second semicircle is CD whose diameter is CD.
तो आपको ये दो पार्ट मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है कैसे? जैसे यहां हमने ड्रॉ किया है ऐसे ही यहां फिगर और ड्रॉ कर देता हूं। और मैं एक चीज बता दूं, यहां में 1 2 3 और 4 देयर आर 4 वाइट पार्ट्स, उसको हम 1 2 3 4 ऐसा नेम दे देते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम सिर्फ इतने ही फिगर सोचे, सपोज इट्स अ स्क्वायर, तो यहां क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इट्स अ AB whose diameter is AB, और इट्स अ CD whose diameter is CD, और यहां 1 है और यहां 3 है। अब सोचिए अगर हम स्क्वायर में से ये दो सेमी सर्कल निकाल दे, ये दो सेमी सर्कल निकाल दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ 1/3 पार्ट, और ये जो होगा वो उसका ट्वाइस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो हम पहले यहां क्या फाइंड करें, एरिया ऑफ 1 और 3 पार्ट, एरिया ऑफ पार्ट 1 एंड 3, तो वो कैसे मिल जाएगा, जैसे हमने यहां किया सेम ऐसे ही करना है। एरिया ऑफ पार्ट 1 एंड 3 वो कैसे मिल जाएगा, इट्स अ एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अगेन आई रिपीट, सेम चीज ही कर रहा हूं, इसको मैंने यहां 1 कह दिया है और यहां मैंने 3। जो यहां शेडेड पार्ट था वो यहां पार्ट 1 एंड पार्ट 3 है, नथिंग एल्स। ओके, नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट, इट्स अ L स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, इट्स अ 1/2 पाई r स्क्वायर। लेंथ ऑफ स्क्वायर क्या है, इट्स अ 10, 2 2 कैंसल, पाई की वैल्यू क्या दी गई है 3.14, बट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100। स्क्वायर की लेंथ 10 है, सो रेडियस क्या हो जाएगी, इट्स अ 5, सो 5 इज 2 टाइम, सो इट्स अ 5 इंटू 5, 10 होल स्क्वायर इट्स अ 100। अब यहाँ कट कर दोगे तब भी चलेगा और डिवीजन कर दोगे तब भी चलेगा, मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, 5 से कट करेंगे तो यहाँ 20, और 5 से कट करोगे तो यहाँ 4, यहाँ 2 से कट कर दोगे तो 157, और यहाँ 2 से कट कर दोगे 2, 2 7 जा 14, रिमाइंडर इज 1, 2 8 जा 16, so remainder is 1, so here is point, so 2 5 जा, so 100 minus 78.5, so it becomes, यहाँ क्या हो जाएगा, it's a 0.5, it's a 79, उसमें कितने ऐड करने होंगे 80 और 21, so it's a 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आंसर है, इट्स अ एरिया ऑफ पार्ट 1 एंड 3। तो ये जो पार्ट है 2 एंड 4 उसका भी एरिया कितना होगा 21.5, सो एरिया ऑफ ऑल पार्ट्स 1 2 3 4 वो क्या हो जाएगा, इट्स अ ट्वाइस। तो अब क्या हो जाएगा, इट्स अ एरिया ऑफ पार्ट 1 2 3 and 4 is equals to 2 into area of part 1 and 3, so it's a 2 into ये क्या हो जाएगा 21.5, so it's a 43, it's at 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अगेन यहाँ 2 7 जा 14, रिमाइंडर इज 1, 2 8 जा 16, 1, so 2 5 जा, यहाँ क्या हो जाएगा 5 + 5 0, 8 + 1 + 9 0, ओके, इट्स अ 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, इट्स व्हाट, इट्स अ एरिया ऑफ नॉन शेडेड पार्ट। एक्चुअल में हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल्स टू, अब वो कैसे मिल जाएगा, इट्स अ एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस
एरिया ऑफ नॉन शेडेड पार्ट, जो नॉन शेडेड पार्ट है उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। इट्स वेरी सिंपल। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? इट्स 100, इट्स ऑलरेडी गिवन। और एरिया ऑफ नॉन शेडेड पार्ट कितना है? इट्स 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 100 माइनस 43 वो क्या हो जाएगा? इट्स 57, इट्स 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन आई रिपीट, क्या किया मैंने? पहले एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट फाइंड किया, इट्स 21.5। अब इसका भी कितना होगा? 21.5 ही होगा। सो उसका ट्वाइस हो गया, इट्स 43। अब एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कैसे मिल जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ नॉन शेडेड पार्ट। लेकिन इसमें एक और चीज बता देता हूं फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। उस तरीके से भी देख लेते हैं कि आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। समझिए, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू, अब यहां कौन सा लॉजिक लेना है वो सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए। इट्स अ फर्स्ट सेमी सर्कल, ओके, एंड इट्स अ सेकंड सेमी सर्कल। अब जब आप ये जो दो सेमी सर्कल है उसको सोचते हो तो ये वाला जो पार्ट है, इट्स सपोज फर्स्ट लीफ, इसको हम फर्स्ट लीफ कहते हैं, ये वाला पार्ट है वो उसमें 2 टाइम आएगा। इट्स अ फर्स्ट, इट्स अ सेकंड, इट्स अ थर्ड। तो यहां भी ये वाला पार्ट 2 टाइम होगा, ये 2 टाइम होगा, ये ऑल आर 2 टाइम्स। अब जो 4 सेमी सर्कल है उसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे, 4 सेमी सर्कल मिलके क्या बनाएंगे? आप सोचने की कोशिश कीजिए। 4 सेमी सर्कल वो सभी मिलके एक स्क्वायर बनाएगा, और वो जो स्क्वायर बनाएगा उसमें 1 टाइम तो लीफ होगे ही, लेकिन उसके साथ वो एक और टाइम लीफ बनाएगा, इट मींस शेडेड पार्ट बनाएगा। अगेन आई रिपीट, 4 सेमी सर्कल मिलके क्या बनाएंगे? 4 सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस क्या होगा? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। समझ में आ रहा है? 4 सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। अब उसमें से एरिया ऑफ शेडेड पार्ट को आप सब्जेक्ट बना लो, तो वो कैसे हो जाएगा? तो कौन सामने चला जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? अगेन यहां मैं लिख देता हूं उसके फॉर्मूला, यहां लिख रहा हूं क्या हो रहा है? 4 सेमी सर्कल ये मिला के क्या बनेंगे? इट्स अ स्क्वायर प्लस शेडेड पार्ट। अब आप काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि सेमी सर्कल मिला के, जब सेमी सर्कल को हम सेमी सर्कल है वो ये जो लीफ है वो 2 टाइम आते हैं हर बार, लेकिन यहाँ तो आपने 1 टाइम ही ली है लीफ। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप स्क्वायर के बारे में सोचते हो तो उसमें ऑलरेडी ये लीफ तो आ ही जाएगी, शेडेड पार्ट 1 टाइम तो होगा ही। समझ में आ रहा है? स्क्वायर में ये वाइट पार्ट भी होगा और ये शेडेड पार्ट भी होगा, और शेडेड पार्ट 1 टाइम है। अब हमें क्या फाइंड करना है? शेडेड पार्ट। तो उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, मेक अ सब्जेक्ट टू शेडेड पार्ट। तो किसको सामने भेज देंगे? स्क्वायर। स्क्वायर इज प्लस, इट विल बी माइनस, तो उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? 4 सेमी सर्कल। 4 सेमी सर्कल का मतलब एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल, 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एक्चुअली 4 सेमी सर्कल मीन्स क्या हो जाएगा? 2 सर्कल, सो 2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? एल स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ स्क्वायर इज व्हाट? 10 होल स्क्वायर। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या दी गई है? इट्स 3.14,
तो यहाँ हम 3.14 लिख देंगे, 3.14 डिवाइड बाय 100 और रेडियस क्या हो जाएगी 5 × 5, यहाँ क्या हो जाएगा इट्स 100। अगेन 25 4 जा और यहाँ 2 2 जा, यहाँ 157, तो यहाँ 157 माइनस 100, तब भी हमें क्या मिल गया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ऐसे भी, ये शॉर्ट वाले फॉर्मूला है, इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। पहले एरिया ऑफ पार्ट 1 and 3, देन इट्स ट्वाइस, देन एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, और यहाँ ऐसे भी किया जा सकता है। दोनों मेथड मैंने आपको बता दी है फ्रेंड्स। ओके ओके फ्रेंड्स, इन टुडेज लेक्चर वी कंप्लीटेड 4 क्वेश्चंस, और वो सभी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, क्योंकि सभी क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ नया फाइंड करना था। और जो फर्स्ट 2 थे वो दोनों रिलेटेड थे, फिर सेकंड जो 2 क्वेश्चन हमने किए वो भी रिलेटेड ही थे। नाउ मूव ऑन अ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, उसकी फिगर हमें ऐसी दी गई है फ्रेंड्स, it's a circle, it's a diameter PR, and it's a Q is here. Okay, length of PQ is 24 और यहाँ लेंथ ऑफ RQ is 7, और हमें यहाँ ऐसे हमें शेडेड पार्ट दिया है फ्रेंड्स। ओके, अगेन आई रिपीट, PR is a diameter, PQ is a 24 centimeter and RQ is a 7 centimeter. Okay, now the question is find the area of shaded part. कई बार मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स, मैथ्स आपको कब समझ में आता है, कब इजी लगेगा आपको, जब आपको 1 to 9 के सभी कंसेप्ट ऑफ मैथ्स क्लियर होते हैं, तब आपको इजी लगेगा। ये एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जहां 1 to 9 की भी रिक्वायरमेंट है। समझ में आ रहा है? अब जैसे कि यहाँ 9th का एक आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। कौन सा कंसेप्ट आपको पता है? सेमी सर्कल जो होता है उसमें जो इंटीरियर एंगल होता है वो ऑलवेज यहाँ 90 डिग्री होता है। सो इट्स अ Q इज अ 90 डिग्री। अब ये पता नहीं है, काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो दिया होगा, ये एग्जाम में नहीं दिया होगा, और आप अपने आप भी नहीं कर सकते, वो आपको पता होना चाहिए रूल्स। बिकॉज PR इज अ डायमीटर, सो इट्स अ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है। आपने ऐसा कोई रूल्स 9th में पढ़ा होगा, सपोज इट्स अ सेमी सर्कल, इट्स अ डायमीटर AB, इट्स अ सेंटर पॉइंट O, तो ऐसे कोई अगर एंगल बन रहा है तो ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री ही होगा। कई भी किसी भी जगह पे अगर आप ले लो, ये सभी इंटीरियर एंगल जो होंगे वो सभी 90 डिग्री ही होंगे। तो ये वाला रूल्स यहाँ अप्लाइड हुआ है। अब आपको क्या करना है? अब आपको मालूम ही है, कुछ नहीं नया करना है। अब ये आपको नहीं देखना है। समझ में आ गया? अब शेडेड पार्ट कैसे मिलेगा? अगेन पेज और सीजर, लेकिन जो पेज है वो इतना ही है फ्रेंड्स, इतना ही पेज आपके पास है। तो ये जो पेज है उसका शेप कैसा है? इसको हम मैथ्स में क्या कहेंगे? इट्स अ सेमी सर्कल। और ये जो वाइट पार्ट है उसका शेप कैसा है? इट्स अ राइट ट्राइंगल। तो फॉर्मूला मिल गई हमें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। सो हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट? कैसे मिल जाएगा हमें?
it's like that. Area of shaded part is equals to area of semicircle minus area of triangle, which is the triangle PQR. Now put down the formula. Area of semicircle. Area of semicircle की formula क्या है? It's a 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल की फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर. सो उसका हाफ क्या हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर. और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. तो ये जो ट्राइंगल है वो तो राइट ट्राइंगल है, तो उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? इट्स अ 1/2 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द साइड. विच आर द साइड्स हियर? पी क्यू एंड क्यू आर. Why not PR? Because PR is a hypotenuse. Okay, now try to put down the value. So 1/2 into pi की वैल्यू क्या हो जाएगी? It's a 22/7. But the problem is there here. R, radius is not given. So don't worry, radius we can easily find. We know that it's a circle and PR is what? It's a diameter. सो रेडियस क्या हो जाएगी? इट्स हाफ ऑफ पी आर. पी आर का हाफ हो जाएगा. तो सबसे पहले हम पी आर फाइंड कर लेंगे बाय द पीजीटी. तो यहां इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर बाय द पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम ले लोगे फ्रेंड्स, वो आपको उसकी कैलकुलेशन बतानी है. मैं यहां डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूं. सो पी आर इज 25 सेंटीमीटर. पी आर क्या हो जाएगा? इट्स अ 25 सेंटीमीटर. अगेन आई रिपीट, आप डायरेक्ट लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे. आपको उसकी कैलकुलेशन यहां दिखानी ही है. इट्स वेरी सिंपल. 24 होल स्क्वायर इट्स 576. 7 होल स्क्वायर इट्स 49. So 576 plus 49 it's a 625. So it's a 25 उसका स्क्वायर रूट. So radius is what? Radius क्या हो जाएगी? R is 1/2 into PR. So it's a 1/2 into PR is 25. So 25/2 it's a 12.5. So radius is 12.5. Now we have radius. So put down the value here. So it's a 125/10. into 125/10 minus 1/2 PQ की वैल्यू क्या है? इट्स अ 24 एंड QR इट्स अ 7. अब सिर्फ यहाँ सिंपल कट ही करना है. अगर 2 से कट कर देंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा. 5 से कट कर देंगे तो यहाँ 25 और 2 हो जाएगा. यहाँ 5 से कट कर देंगे तो यहाँ 25 और 2 हो जाएगा. अब न्यूमरेटर में क्या बचा है? 25, 25 और 11. 25 इंटू 25 इट्स अ 625. उसका किससे मल्टीप्लीकेशन करना है? 11. तो डायरेक्ट हम 11 से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं. 11 5 इट्स अ 55. सो हियर इज 5. 11 2 22. 22 प्लस 5 इट्स अ 27. हियर इज 27. सो 2. 11 6 66 plus 2 it's a 68. और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 7 into 2 into 2 that is 28. माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ 12 और इट्स अ 84. अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या ले लेंगे? इट्स अ LCM. LCM is 28. so here is 6875 minus 84 का मल्टीप्लीकेशन किससे करना है? It's a 28. So it's a 0, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 8 4s are 32. So here is 3, 8 8s are 64 plus 3. It's a 67. So 2, 15 और यहाँ 7 और 1. So it's a minus 1752. अब सिर्फ नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना है. 5 minus 2 that is 3. 7 minus 5 that is 2, 8 minus 7 that is 1 और 6 minus 1 that is 5
और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, इट्स अ 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका डिवीजन नहीं करोगे तब भी चलेगा। सो दैट इज योर आंसर। सो इट्स वेरी सिंपल, इसमें कैसे करना है वो भी हमने देखा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी फिगर वाले क्वेश्चन हैं। इसमें आपको यही सोचना है कि हमें इतना पोर्शन चाहिए, हमें इतना पार्ट चाहिए, वी वांट दिस पार्ट, सो हाउ कैन वी गेट इट। कई बार एडिशन हो सकता है, कई बार सब्ट्रैक्शन हो सकता है, कई बार एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में हो सकता है। गॉट इट। अब यहां भी एक और अच्छा वाला क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम के लिए। चलो, एक फिगर ऐसी दी गई है, नई वाली फिगर देखते हैं फ्रेंड्स। एक फिगर हमें ऐसी दी गई है फ्रेंड्स, मान लीजिए इट्स अ सर्कल विद द रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर, और ऐसे हमें दिया गया है it's a triangle with the, it's a equilateral triangle with the length of 12 centimeter. Again, radius of a circle is a 6 centimeter and sides of triangle, length of sides of triangle is a equilateral triangle, it's a 12 centimeter. It's a equilateral triangle. Okay, suppose it's a O, it's a A, it's a B. So radius is 6 centimeters, so it's a 6, or it's a 12. Length of sides are 12. और हमें यहां शेडेड पार्ट दिया है, ऐसे शेडेड पार्ट दिया है हमें। ये पूरा शेडेड पार्ट दिया हुआ है। ऐसे हमें शेडेड पार्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ये जो पूरा शेडेड पार्ट है उसका हमें एरिया फाइंड करना है फ्रेंड्स। सो इट्स वेरी सिंपल, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। यहाँ दो चीज इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें आपने गलती की तो मार्क्स कट हो जाएंगे। जितना इजी होता है, जितना इजी दिखाई देता है, उतना इजी होता नहीं है फ्रेंड्स। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया होता है। यहाँ 90 डिग्री है वो पता होना चाहिए, रेडियस नहीं दी गई है तो उसके लिए हमें पीजीटी लेना है वो पता होना चाहिए। हर एक चीज में कुछ ना कुछ नया होता है। ऐसे यहां भी है, तो यहां क्या नया है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल्स टू। अब इसका एरिया कैसे मिलेगा, सपोज मैं पहले ले लेता हूं सर्कल, सो एरिया ऑफ सर्कल। अब सोचिए एरिया ऑफ सर्कल में कौन सा पार्ट आ गया, एरिया ऑफ सर्कल में ये पूरा पार्ट आ जाएगा, ये वाला एरिया ऑफ सर्कल में ये पूरा पार्ट आ गया। इसका मतलब ये कि इसमें ये भी आ गया है, गॉट इट, ये पार्ट भी आ गया है उसमें एरिया ऑफ सर्कल में। समझ में आ रहा है। और अब मान लीजिए कि मैं इसमें ऐड कर देता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ऐड ही करना पड़ेगा। तो उसमें कौन सा पार्ट आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, तो इसमें ये पार्ट है, ये ग्रीन वाला। अब जब मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल लिया तो उसमें भी ये पार्ट आ गया। देखिए ये तो हमें लेना ही था और ये भी लेना था, लेकिन अब दिक्कत क्या हुई,
जब मैंने यहाँ एरिया ऑफ सर्कल लिखा, चलो यहां मैं ऐसा लिख देता हूं, ये जो पार्ट है उसके अलावा ये वाला जो पार्ट है, इट्स अ फर्स्ट, इट्स अ सेकंड और इट्स अ थर्ड। अब जब मैंने एरिया ऑफ सर्कल लिखा तो उसमें कौन सा पार्ट आ गया, 1+2। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आपने लिखा तो उसमें कौन सा पार्ट आ गया, 2+3। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, हमें सिर्फ कितना पार्ट लेना है, 1 2 3 इतना ही लेना है। तो यहाँ 1 आ गया, 3 आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, 2 जो है वो 2 टाइम आ गया, तो हमें 1 टाइम उसको सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो ये जो 2 वाला पार्ट है वो कौन सा है, इट्स अ, उसका शेप कौन सा है, इट्स अ माइनर सेक्टर। सो माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, समझ में आ रहा है, ये कौन सा पार्ट हो गया, इट्स अ 2। एक्चुअली हमें सिर्फ कितना लेना था, 1 + 2 + 3, लेकिन हो गया क्या, 2 टाइम 2 आ गया, तो हमने 1 टाइम सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सिर्फ सभी की फॉर्मूला ही पुट डाउन कर देनी है। एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या है, इट्स अ πr² प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, √3/4 × L²। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, इट्स अ πr² θ 360। पाई की वैल्यू दी गई है कि नहीं दी गई है, देख लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, पाई की वैल्यू नहीं दी है। पाई की वैल्यू क्या है, यहां हम क्या लिख देंगे, 22/7। रेडियस क्या है, इट्स अ 6, सो 6 होल स्क्वायर। √3 की भी वैल्यू नहीं दी है, इसलिए नहीं लिखनी है। लेंथ ऑफ साइड क्या है, इट्स अ 12, सो इट्स अ 12 होल स्क्वायर। अगेन पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 12, सॉरी रेडियस यहाँ किसकी है, स्मॉल सर्कल की है, सो इट्स अ 6 होल स्क्वायर इनटू थीटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ थीटा है, लेकिन वो इस पे डिपेंड करता है, इट्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। बार बार मैंने बताया, व्हेन थीटा इज 60 देन इट्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसे ही व्हेन इट्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल देन थीटा इज 60 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखना है, इट्स अ 60/30 360। अब यहाँ 6 होल स्क्वायर, इट्स अ 36। 36 मल्टीप्लाई विथ क्या करना है, 22, सो इट्स अ 72072, सो इट्स अ 297 इट्स अ 792। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 792/7। यहाँ क्या हो जाएगा, √3/4। 12 होल स्क्वायर मीन्स 144। 144 डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 4, 4 3 जा 12, यहाँ 2 हो जाएगा, 4 6 जा 24, सो इट्स अ 36√3। यहाँ क्या हो जाएगा, 66 जा 36, 6 2 टाइम है, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 132/7। अब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 36√3, उसका कुछ नहीं करना है। 792/7 माइनस 132/7 प्लस 36√3 है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। एलसीएम क्या आएगा, 7, सो हियर इज 792 माइनस 132 प्लस क्या हो जाएगा, 36√3। सो नाउ इट्स अ 0 6 और यहाँ क्या हो जाएगा, 660/7 प्लस 36√3, इट्स अ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, हमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने ये 2 क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स।